सो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैंने ये व्लॉग अपना आप स्टार्ट किया है क्योंकि आज एक्चुअली आज मेरे ब्रदर का बर्थडे था और उसको सुबह हम विश वगैरह करने में बिज़ी थे। और आज पुनीत जी को रात को बताया था मैंने कि 100 फीवर हो गया था। तो क्योंकि सुबह भी वो मेरे को थोड़े ढीले लग रहे थे, बट क्योंकि ऑफिस भी जाना ज़रूरी था इसलिए वो तो सुबह थोड़ा लेट ही गए हैं, बट गए हैं आज ऑफिस। और बस उसके बाद थोड़े मैं घर के कामों में बिज़ी हो गई और बस अब मैं लंच बनाने लगी हूँ। और अभी जो सना का वो पार्सल आया था, जो उसने लिप स्क्रब मंगवाया था और जो कि जो प्रोडक्ट है वो डैमेज्ड आया था, तो वो अभी आया है इसका ये प्रोडक्ट। तो वो भैया अभी दे के गए हैं। अब मैं इसको अनबॉक्स नहीं करूँगी, तो इसको सना ही खोल के देखेगी। पुनीत का तो मुझे फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि उन भैया के सामने ही खोल ले, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे खुद ही आके खोल लेंगे। तो बच्चों को एक थोड़ा क्रेज़ होता है ना कि हाँ हमारे लिए चीज़ है, तो उसको हम ही ओपन करें, हम ही देखें। तो सना आएगी और उसको चेक करेगी। अब देखते हैं अब ये ठीक आता है कि नहीं। ये हमारी मट्टो देख लो। ए मत्तो मत्तो अपनी जो आफ्टरनून नैप होती है वो ले चुकी है और ये अब मतलब सो के बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। ए मत्तो ए मत की, ए मेरी मत की मत्तो, ए मत को आजा मत्तो, आजा मत्तो। तो ये मट्टो जो है हमारी इतना गंद मचाती है ना, मैं सारा दिन घर में इसके पीछे पोचा लेके ही फिरती रहती हूँ। कभी कहीं चूचू कर देती है, कभी कहीं चूचू। एक्चुअली ये बॉय है, बट मेरे को एक्चुअली थोड़ी आदत है, तो इसके पीछे आज सुबह से मैं पोचे लेके ही घूम रही हूँ। कभी ये कहाँ गंद डाल आता है, कभी ये कहाँ गंद डाल आता है। तो अभी भी इसने ड्राइंग रूम के आगे चूचू करती है। ए मटको लफी, इसको मैं सिखाती हूँ कि वॉशरूम में जाके करे, बट इसको ये समझ अभी नहीं आ रही। अभी ये बिल्कुल बुद्धू बच्चा है। तो क्योंकि पुनीत जी तो आज घर में नहीं है, अगर वो होते तो मैं कुछ लाइट बनाती। तो आज बच्चों के लिए लंच में मैं बना रही हूँ एक पनीर की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैं अब घर में पहले निकाल रही हूँ सबसे पहले पनीर की ये सब्ज़ी बनाने के लिए पहले तो पनीर को मैरिनेट करना पड़ेगा। तो क्योंकि पनीर अभी बनाया तो इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट लड्डू। तो उसके लिए मैंने ये डेट्स जो हैं इनके सीड्स निकाल दिए हैं और ये अभी हम बनाएंगे। तो मैं ये लड्डू फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ, तो देखते हैं मेरे से बनते हैं कि नहीं। और साइड बाय साइड ये क्योंकि मलाई इकट्ठी हुई थी तो इसका मैं निकालने लगी हूँ घी। तो उसके लिए सबसे पहले तो ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। तो मैं क्रश करने के लिए ये ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ, क्रशर का। तो इसमें तो ये ब्लेंड नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे इनको प्रॉपरली क्रश नहीं करना है, मेरे को बस इनको चंक्स में रखना है। मुझे लग रहा है ये ऐसे तो किसी चीज़ में होगा नहीं, तो इट्स बेटर टू कट इट विद नाइफ। मैं अब इसको एक बिग चाकू की हेल्प से मैं इसको चॉप कर रही हूँ इनटू स्मॉल पीसेस। ये मैंने बादाम, काजू और पिस्ता ऐसे छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। तो अब इनको हम रोस्ट करेंगे देसी घी में। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो ऐसे तो ड्राई फ्रूट्स खाते नहीं हैं, तो मदर्स की यही कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरीके उनको ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाएं। तो आज मैं ये फ़र्स्ट टाइम ये लड्डू बनाने लगी, तो देखते हैं ये बच्चों को पसंद आते हैं कि नहीं आते, तो खा पाते हैं कि नहीं। कढ़ाई को हल्का सा गर्म करके 1 चम्मच देसी घी डाल के, तो सबसे पहले हम इसमें रोस्ट करेंगे बादाम। तो अगर हम इनको ड्राई फ्रूट देसी घी में रोस्ट कर लेते हैं ना, तो जो लड्डू में है वो इनका जो फ्लेवर है वो क्रंची आता है, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। और घी में रोस्ट करे हुए तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो वैसे ही बहुत यम्मी लगते हैं। तो पहले हम बादाम करेंगे, फिर नेक्स्ट काजू या पिस्ता कोई भी कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल मीडियम रखनी, बिल्कुल लो रखनी है। और ये बादाम हमारे रोस्ट हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बस अब हम इनको निकाल लेंगे। और तब तक साइड बाय साइड मैंने अपनी डेट्स को भी मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। तो ये आपको मतलब बिल्कुल पेस्ट जैसा नहीं बनेगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। और आपको इसको पल्स मोड पे चलाना है, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी जो मिक्सी है वो चौक हो सकती है। मैंने निकाल लिए हैं और ये इतना घी कढ़ाई में है, और इसमें अब हम घी और ऐड नहीं करेंगे। और इसी में हम डाल देंगे अपने काजू। तो काजू भी हमारे ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुके हैं। बस अब मैं इनको भी निकाल लूँगी। आपको इनको ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, सिर्फ हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको भूनना है आपको।
आपकी कढ़ाई में घी है तो आप और मत ऐड कीजिए, पर क्योंकि मेरे इसमें घी बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो मैं ये थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। जस्ट डाल दिया हमने इसमें अपना चॉप किया हुआ पिस्ता। पिस्ता भी हमारा हो चुका है, बस अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। कढ़ाई में बिना घी ऐड करें मैं डालूँगी थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, और साथ में ही इसमें हम थोड़े से डालेंगे तिल। इनको भी अब हम 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इसको आपको ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि जो नारियल होता है ना वो बहुत जल्दी थोड़ा कड़वेपन में आ जाता है। तो आपको इनको बस हल्का सा ही रोस्ट करना, ताकि बस इनका कच्चापन निकल जाए। तो ये नारियल में से भी सौंधी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो बस अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। वापस से इसी कढ़ाई में अब हम डालेंगे फिर थोड़ा सा घी। देखिए मैंने बिल्कुल ज़रा सा डाला है, और इसमें अब हम डाल देंगे जो हमने डेट्स का पेस्ट बनाया है। काफ़ी स्टिकी है ये। तो अब हमें इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेना है। ऐसे मसल के कीजिए। तो इसमें आपकी थोड़ी सी बाहों की मेहनत लगने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी सॉलिड है, और थोड़ा इसको आपको प्रेस कर के अच्छे से ऐसे थोड़ा सा सेक लेना है। और मिक्सी में भी जब आप इसको करेंगे तो बिल्कुल पल्स मोड पे करें, अदरवाइज़ आपकी मिक्सी बंद हो जाएगी गर्म होकर। तो पल्स मोड पे चला के ये डेट्स को आपको ऐसा पेस्ट टाइप बनाना है। तो मेरी तो एक्सरसाइज यहीं सही हो रही है, बस अब बच्चों को पसंद आ जाए। जब ये आपको लगे कि ये डेट्स का मिक्सचर ऐसा क्रीमी हो गया है, तो तब आपको गैस बंद कर देनी है और इसको निकाल लेना है। तो ये हमारा वो बाकी सब मिक्सचर ड्राई फ्रूट का, और ये हमारी डेट्स। तो अब इसको भी हम निकाल लेंगे, और निकाल के अपने इसी मिक्सचर में डाल देंगे। तो जब तक अब ये ठंडा होगा, लड्डू तो इसके तभी बनाए जाएंगे। तो तब तक आप ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा स्पैचुले की हेल्प से ही थोड़ा प्रेस कर सकते हैं, ताकि ये कोटिंग हो जाए इसकी प्रॉपर्ली ड्राई फ्रूट्स में। तो ये जो पनीर है ये भी सेट हो चुका है, तो अब मैं इसको भी कट कर लूँगी, और इसको हमें मैरिनेट करना है। तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो पनीर की मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए थोड़ा दही, फ्रेश कर्ड, थोड़ी सी घर की फ्रेश दूध वाली मलाई, अब इसमें जाएंगे, इस मिक्सचर में आपके जाएंगे कुछ बेसिक से मसाले, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, और साथ में जाएगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। इन सबको आपको मिक्स करके ये जो वेजीज आपने चॉप करके रखी हैं, ये अब आपने इस मटेरियल में डाल देना है। तो ये देखिए इसका लुक कुछ ऐसा आ जाएगा। बस अब इनको तो हम छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए, और तब तक हम बना लेंगे इसकी ग्रेवी। ये जो ड्राई फ्रूट और वो डेट्स का मिक्सचर था उसको मैंने ऐसे बाइंड कर लिया। तो पहले तो मैंने सोचा था कि इसके लड्डू बनाऊंगी, बट अब क्योंकि इसकी शेप मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं ना इसके स्लाइसेस कट कर दूंगी।
तो वो थोड़ा जैसे कहते हैं ना मार्केट लुक में आ जाएगा। तो देखते फिर वो बच्चे पहचान पाते हैं कि ये मैंने घर पे बनाई है कि नहीं। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने कट कर लिया है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है अंदर से। सी, और क्योंकि इसमें वो डेट्स हैं और ये बहुत सॉफ्ट है तो ये कट भी बहुत इजीली हो रहा है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है ये। अब इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दूँगी सेसमे सीड से। मेरे पास तो ये ऐसे एक बॉक्स था, उसमें मैंने ये जो हमारे डेट्स, ड्राई फ्रूट क्या कह सकते हैं इसको, बर्फ़ी कह सकते हैं, वो मैंने बना के सजा दिया है। अब बच्चे आएंगे तो देखते हैं, वो पहचान पाते हैं कि ये मम्मी ने घर पे बनाई है, और या वो खाते हैं तो क्या बताते हैं सही बनी है कि नहीं। मेरी सब्ज़ी भी बन के हो चुकी है बिल्कुल रेडी, और बच्चों के भी आने का हो चुका है टाइम। तो अब मैं तो जा रही हूँ बच्चों को लेने। अरे बच्चों, हाँ जी। क्या हाल है? पकड़ लो तो बैठ रही हूँ मैं। बैठ जा, पकड़ लो। ये बड़े दिन से पार्थ को कह रही हूँ, पार्थ ये उतार दे, नहीं तो बाहर लगी लगी काली हो जाएंगी। तो ये पार्थ मेरा आते ही शुरू हो गया उतारना। उतर गई मत तो, ए मेरी मत को, मटको देख जरा। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अय्या मतलब क्यों, मिट्टी से भरे होंगे बेटा, टेबल भी मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। अब उधर पीछे ही ले आ, बाल्टी में ही डाल देते हैं। तो क्या बनाया? पनीर की सब्जी बनाई है। कौन सा पनीर है? तो खा के बताइए कौन सा पनीर है। सना पार्थ, हाँ। ये आज ये डब्बा दे के गया कोई कौन लेके गया? है। कौन लेके गया? वो पापा के ऑफिस से कोई आया था, पापा कह रहे थे आएगा कोई घर में, तो वो डब्बा दे के जाएगा। क्यों? पता नहीं कुछ आया उनके घर में। वाह। तो अभी हैं, ये कौन लेके गया? बर्फी है। बर्फी है। खा के बताओ कैसी है। मैंने तो अभी टेस्ट नहीं करी। बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। अच्छी है। कैसी है बच्चों? बहुत टेस्टी है। मैंने तो अभी खा के नहीं देखी, खाओ। मैं कहा पहले बच्चे खाएंगे। बहुत टेस्टी। स्वादी है। कोई आया तो है नहीं घर में। कोई आया तो है नहीं घर में। नहीं आए थे ना, वो अंकल आए थे, दे के गए हैं। ये आपने तो नहीं बनाई? हैं? आपने तो नहीं बनाई? हाय नहीं, तेरे को कैसे पता? क्योंकि अगर वो बना के देते भी तो हाँ। डब्बा कोई और देते हैं, के डब्बे में छोड़ देते। डब्बा कुकीज वाला था। डाली बीच में भरी हुई है। आपने नहीं बनाई है ना? हाँ, सही बताओ कैसी लगी कमाल हैं? सही है। चलो जी, तो बच्चों को पसंद आ गई, इट मीन्स आपकी मेहनत जो है वो सफल हो गई है। तो इनको समझ नहीं आई कि ये मैंने बनाई है या किसी ने भेजी है। पहले तो यही कह रहे थे कि किसी ने भेजी है, बड़ी सुंदर भेजी है। हैं? चलो शुक्र है। मेरे बच्चों को तो अभी भी डाउट है कि ये मिठाई घर बनी है कि बाज़ार से आई है। पार्थ को थोड़ा सा डाउट है कि घर बनी है, लेकिन सना कह रही है कि नहीं मम्मी, शेप और इसकी वो टेस्ट देख के लग नहीं रहा घर बनी है। तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे बुद्धू बना सकते हैं और अपने मन पसंद के ड्राई फ्रूट जो भी उनको खिलाना चाहते हैं वो आप उनको खिला सकते हैं। तो ये आज हमारे घर में दिवाली की डेकोरेशंस उतर रही हैं। पता नहीं कितने टाइम बाद उतर रही हैं, दिवाली तो कब की ख़त्म हो चुकी है। पार्थ नहीं देखो लगाई थी, वही उतार रहा है। चेयर्स की भी उतार दी, या वहाँ यानूस के बाहर लगी थी वो भी उतार दी। फ्लफी बीच में उसके साथ खेल रहा है। मेरी लड़ी लेके भाग गया है, ये लड़ी लेके भाग रहा है। और आज पापा की तबीयत खराब है तो पापा पानी में पैर डिप करके बैठे हैं। ये देखो पैर धोने लगे, लड़ियाँ गंदी हो गई थी ऊपर टांगी टांगी, इसमें भी पड़ी है। सरफ घोल रहा पानी के बीच में, पानी इतना भर लिया कि वो बाहर आ रहा है लड़ियाँ डालने के टाइम। अच्छे से धो बात।
अब कर भी रखा घर में, लगाए भी मैं, लगाऊं भी मैं। देखो फ्रेंड्स ये बात गलत होती है, लगाऊं भी मैं, उतारूं भी मैं, धोऊं भी मैं, ये बात तो गलत है। देखो ऐसे ही होता। ऐसे नहीं होता, ये तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है।